जिंग उसके बदले शाओ से रिवॉर्ड मांगता है कि उसे रात में उसके साथ डिनर करना होगा, पर शाओ कहती है उसका नहीं हो पाएगा। वो एकदम 2 हफ्ते बाद आके उससे मिलेगी। वहाँ हुआन तो लिंची से मिलने नहीं गया था, इसीलिए लिंची ही उससे मिलने आ जाती है। लिंची हुआन के जॉब को जॉब ही नहीं समझती थी, हर वक्त उसके जॉब को छोटा करके देखती थी। हुआन को यही बात हर्ट करती थी, इसीलिए चाहकर भी वो लिंची से पहले की तरह नहीं हो पा रहा था। अगली सीन में हम देखते हैं शाओ घर आके जिंग को खिड़की के बाहर देखती है। वो भी कपल शर्ट पहन के उससे मिलने आती है। शाओ अपने साथ जिंग का दिया हुआ वो नोटबुक जो उसने शाओ को बर्थडे गिफ्ट दिया था वो लेके आई थी। उसमें जिंग ने बहुत सारी कंट्री ड्रॉ की थी। शाओ घुमा के पूछती है क्या वो उसके साथ उसके ड्रॉ किया हुआ कंट्री में घूमने जाना चाहेगा। जिंग घूमने जाने के लिए तैयार था। बातों ही बातों में शाओ पूछती है अगर वो उस दिन इंटरव्यू में पास कर जाती तो क्या वो उसे जाने देता। जिंग कहता है तब शायद जाने देता, पर अब नहीं। ये सुन के शाओ का मुंह उतर जाता है। वो और बात नहीं कर पाती। लगेज पैक करने के बहाने वो चली जाती है। शाओ को उदास होकर जाते देख जिंग भी उसके साथ जाता है। रात में ना तो शाओ को नींद आ रही थी और ना ही जिंग को। अगले दिन जिंग मौका देख के शाओ के पापा से पूछता है कि अपने बेटी के लिए कैसा लड़का सोच के रखे है वो। शाओ के पापा ने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं था, पर उनसे अगर पूछा जाए तो वो जिंग के जैसा लड़का अपनी बेटी के लिए उम्मीद करते थे। ये सुन के जिंग के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। ऐसे में कोई उससे मिलने आया होता है। बाहर आके वो जिंगशी को देखता है। पहले उसने जिंगशी को ख्याल नहीं किया था। जिंग दोबारा एंट्री लेके उससे इस तरह से मिलता है। जिंग का अब खुद की रहने की जगह थी तो वो जिंगशी को अपने साथ लेके आया था। जिंगशी पूछता है वो कब से शाओ के साथ यहाँ पे रहना स्टार्ट करेगा और उसे इस बारे में कैसे बताएगा। जिंग तो शाओ से डायरेक्ट बोलना चाहता था उसके साथ शिफ्ट होने के बारे में, पर जिंगशी कहता है हर लड़की इस तरह की बात कुछ स्पेशल तरीके से सुनना पसंद करती है। चाहे तो वो लिंशी से पूछ सकता है। जिंग सच में लिंशी से पूछने जाता है। लिंशी को पता था कि शाओ कुछ ही दिनों में विदेश जाके जॉब करने वाली थी और ऐसे में जिंग की बातें सुन के वो उसे बता के भी बता नहीं पाती। जिंग उससे पूछता है क्या शाओ को स्पेशल तरीके से ये बात बताने की ज़रूरत है। लिंशी कहती है चाहे शाओ एक्सपेक्ट करे या ना करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान करना छोड़ दे। जिंग उससे पूछता है क्या उसे पता है शाओ किस तरह की सरप्राइज़ अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट करती है। लिंशी कहती है एक बार बचपन में उसने शाओ से पूछा था कि वो अपने सपनों की राजकुमार को किस तरह से आते हुए देखना चाहेगी, बादल पे चढ़ के या फिर हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। जिंग को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि शाओ को कौन सा वाला पसंद था, इसीलिए लिंशी ही उसे बताती है कि शाओ हैरी पॉटर पसंद करती है तो उसे भी आसमान से हैरी पॉटर की तरह झाड़ू पे बैठ के उतरना होगा। जिंग उसे कुछ और आइडिया देने के लिए बोलता है, पर लिंशी कहती है क्या उसे शाओ का दिल जीतना है। अगर वो एग्री करता है तो उसका एक दोस्त है, उसे कह के वो सारा सेटअप करवा देगी। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ का सीनियर उससे पूछता है जिंग उसे पिक करने नहीं आया। शाओ कहती है जिंग ने कहा था वो बिजी है। वहाँ लिंशी और जिंगशी जिंग की मदद करने में लगे हुए थे। लिंशी जिंग से एक बार ट्राई करके देखने के लिए बोलती है, पर जिंग कॉन्फिडेंस था। शाओ की एंट्री होने से पहले सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहाँ शाओ का सीनियर उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। वो कहता है उसे भी उसके शहर में ही जॉब मिलेगा। अगर दोनों एक ही शहर में रहेंगे तो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे और उसे लड़कियों को चेस करना नहीं आता, वो उसे सिखा सकती है। शाओ की गाड़ी जब पहुंचती है, बिना ये देखे कि टैक्सी से कौन उतर रहा है, क्रू मेंबर जिंग को नीचे उतार देता है और जिंग के सामने जिसे होना चाहिए था मतलब शाओ को, उसके बदले उसका सीनियर खड़ा होता है। जिंग का जैसे मजाक बन जाता है सबके सामने। रोमांटिक बात कॉमेडी बन जाती है सबकी आंखों में। बेचारा जिंग। शाओ जिंग के लिए सॉरी फील कर रही थी। जिंग को भी ऐसा लग रहा था कि उसने इतना कुछ किया पर वो किसी काम का नहीं था। शाओ अपनी तरफ से जिंग के एफर्ट को अप्रिशिएट करती है। फिर अचानक से जिंग शाओ से पूछता है
क्या उसने तय किया कि उसे कहाँ पे जॉब लेना है? शाओ इस सवाल से अनकंफर्टेबल हो जाती है। जिंग कहता है उसने नया घर लिया है इसलिए वो उससे पूछ रहा था। शाओ को अभी भी जवाब नहीं पता था। वो बस इतना कहती है कि उसके पास कितने पैसे थे जो उसने इतनी जल्दी घर भी खरीद लिया। फिर वो नींद आने का बहाना देके बात को टाल देती है। वहाँ हुआन लिंजी से मिलने आया था। लिंजी को लग रहा था हुआन उससे माफ़ी मांगने आया है, पर वो उससे ब्रेकअप करने आया था। उसने बहुत पहले लिंजी के लिए एक लेटर लिखी थी। वो लिंजी को देता है, पर लिंजी उसे फाड़ देती है। रीज़न पूछने पे हुआन बताता है वो हमेशा से उसे अपनी ज़िंदगी की लाइट समझते आया था, जिस लाइट के पीछे वो भाग तो सकता था पर उसे कभी पकड़ नहीं सकता था। तो अच्छा होगा उसका उसके रास्ते से हट जाना। वो फिर कभी उसके दोस्तों के सामने उसे एम्बेरस्ड नहीं करेगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हुआन इस बार सीरियस था, इसीलिए लिंची के चीख चीख के बुलाने पर भी वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। घर जाके लिंची उस फाड़े हुए लेटर को जोड़ के पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था लिंची ने हुआन की वजह से बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया था, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से जाने दिया था। वो अब कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा। अब से दोनों अपने अपने रास्ते चलेंगे। लिंची ये पढ़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अगले दिन शाओ को इनसे असली बात पता चलती है। शाओ कहती है ये बात तो जिंग उसे डायरेक्ट बता सकता था, इतना घटिया आइडिया किसका था? जिंग लिंची की तरफ दिखाता है। बाद में दोनों ही शाओ को उसके विदेश में जॉब लेने के बारे में जिंग को बता देने के लिए बोलते हैं, पर शाओ के बोलने से पहले ही जिंग को गलती से शाओ के पापा से ये बात पता चलती है। बाद में जब शाओ उससे मिलने आती है तब शाओ से पहले वही बात उठाता है। जिंग का शाओ को गलत समझना जायज़ था। शाओ भी अपनी तरफ से सही थी, फिर भी उसे जिंग से इस बारे में शुरू से बात करना चाहिए था। शाओ भी बिना सोचे समझे जिंग से कहती है क्या उसने कहा था उसे घर खरीदने के लिए? वो ये सब कभी नहीं चाहती थी। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जिंग हर्ट हो चुका था और शाओ के अंदर जिंग को समझाने की या फिर मनाने की एनर्जी नहीं थी। वो चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात जिंगशी से होती है। शाओ इतनी अपसेट थी कि वो उससे ये पूछती है कि क्या कोई एक ही साथ दो चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकती? क्यों उसे दोनों में से एक को चूज़ करना होगा? उसे इंटरव्यू देने ही नहीं जाना चाहिए था। जिंगशी उसे समझाने जाता है और ऐसे में उसका बुलावा आता है तो शाओ चली जाती है। बाद में जिंगशी जिंग से मिलने आता है और आज वो उसे सब कुछ बता देता है कि शाओ ने पिछली बार क्यों विदेश जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। वो जिंग को समझाता है कि शाओ का बचपन से विदेश जाने का सपना था, उसे उसको जाने देना चाहिए। जब दोनों फ्री होंगे तब एक दूसरे से बात कर लेना। अगली सीन में हम देखते हैं शाओ जिंग की घर की तरफ देख के वापस अपने घर जा रही थी। ऐसे में जिंग के डैड को बहुत सारा सामान लाते देख उनकी मदद करने के लिए उनके घर आती है। जिंग के मॉम के बिना घर एकदम सूना सूना लग रहा था। जिंग के पापा को देख के शाओ का दिल रो उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अगर वो नहीं रहेगी तो जिंग की हालत भी ऐसा ना हो जाए, वो कहीं अकेला ना पड़ जाए। कुछ सामान उसे जिंग के कमरे में भी रखने जाना था। वहाँ वो जिंग का ड्राइंग बुक देखती है जहाँ जिंग ने उसके और शाओ के कमरे का बहुत सारे डिज़ाइंस बना के रखे थे। शाओ को ये देख के रोना आ जाता है। जिंग के पापा जब ऑफिस जाना चाहते हैं तब शाओ भी उनके साथ जाना चाहती है और वहाँ जाके भी उसे पता चलता है जिंग को बस उसकी फ़िक्र है। तब शाओ बहुत सोचने के बाद जिंग को मैसेज करती है कि उसने अपना फ़ैसला ले लिया। जिंग जब शाओ से मिलने आता है तब एकदम टूटा हुआ सा लग रहा था। शाओ फिर से उस दिन के लिए उससे माफ़ी मांगती है, पर शाओ अंदर ही अंदर खुश थी क्योंकि उसने तय कर लिया था उसे विदेश नहीं जाना, यही रह के जिंग का साथ निभाना था उसे। पर जिंग तो कुछ और ही सोच के रखा था। वो तो सीधे शाओ से ब्रेकअप की बात करता है। रो रो के शाओ की हालत ख़राब हो गई थी। लिंची उसे संभाल रही थी। वो उसे समझाती है कि वो दोनों शायद एक दूसरे के कंफर्टेबल नहीं थे और सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है। शाओ को लिंशी के ब्रेकअप के बारे में भी पता चलता है। लिंशी शाओ से कहती है अगर उसके दिल में सवाल उठ रहे हैं तो वो कल जिंग से जाके बात करे।
शाओ को तो अभी के अभी बात करनी थी। शाओ जिंग को जितनी बार कॉल करती है, जिंग उतनी बार ही उसका कॉल काट देता है। लिंजी के मना करने पर भी शाओ आमने सामने जिंग से बात करने जाती है और वहाँ जिंग के दोस्त आते हैं उससे मिलने। उन्हें भी उसके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है। दोनों मिलके जिंग को समझाने लगते हैं पर जिंग फ्रस्ट्रेटेड था, इसीलिए उन्हें चले जाने को बोलता है।